नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि कोचिंग में। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई और भारत के कितने राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। और ये जो क्या होंगे, तटीय सीमा वाले राज्य होंगे, इनके जो क्या होंगे, प्रमुख तट होंगे, उन्हीं का अध्ययन हमने क्या करना है इस क्लास में करना है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि भारत की सीमाएं दो प्रकार की थी। एक तो कैसी सीमा बनती है, तटीय सीमा, और एक बनती है हमारी स्थलीय सीमा। कि हमने देखा था कि हमारी जो स्थलीय सीमा है ये गुजरात के ऊपर वाले हिस्से से लेकर और ये ठीक है, हमारा ये लद्दाख वाला हिस्सा और यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, और ये आ जाएगा हमारा मिजोरम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इससे ऊपर का जो क्या था हमारा, ये भारत की क्या है, कुल स्थलीय सीमा। क्या है, जो भारत का क्या है उत्तरी भाग है वो किस प्रकार की सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। और इसकी जो लंबाई स्थलीय सीमा की जो हमने क्या देखी थी, कुल लंबाई देखी थी, जो कितनी देखी थी, 15,200 किलोमीटर देखी थी। तो ये वाली क्लास हमारी क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। अब हमने अध्ययन करना है कि भारत की तटीय सीमा का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि तटीय सीमा कहां किसे जाता है और तटीय सीमा किस प्रकार जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो हमारा ब्लू वाला क्षेत्र दिख रहा है नीचे, ये क्या है, हमारे समुद्र है। ये नीचे जितने क्या दिख रहे हैं हमें, इससे नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये क्या होंगे, हमारे समुद्र। तो इधर हमारा कौन सा सागर है, अरब सागर, ये हो गया हमारा अरब सागर। और इधर हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी। एक चीज क्लियर हो गई, इधर के साइड को, पूरब के साइड को कौन सा सागर है हमारा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल का सागर है। जबकि इधर कौन सा है हमारा, अरब सागर स्थित है। और यही दो सागरों के साथ जो क्या करेंगे, राज्य सीमा साझा करेंगे, जो क्या कहलाएंगे, भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कहलाएंगे। कि यानी जब क्या होगा, स्थल का कोई भाग जब क्या करेगा, किसी भी सागर या तालाब के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, तो क्या कहलाता है, हमारा तटीय सीमा कहलाता है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो क्या है, ग्रीन क्षेत्र है हमारा, ये जो हमने व्हाइट के अंदर वाला क्षेत्र रख दिया, कि क्या हो गया हमारा स्थलीय भाग, जब किससे टच होता है, समुद्र या फिर तालाब, या क्या बोल सकते हैं हम कि समुद्र, तालाब या महासागर के साथ क्या करेगा, सीमा साझा करता है, यानी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा तटीय सीमा कहलाता है। तो भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाएंगे और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, यही इन्हीं बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य भर लेते हैं इसमें। तो पहला राज्य देखते हैं इसमें, यह आ जाएगा हमारा गुजरात। ये जो वाला राज्य आएगा, आ जाएगा हमारा गुजरात। फिर गुजरात के नीचे आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे कौन सा आ जाएगा, हमारा महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के नीचे ले लेंगे हम किसको, गोवा। तो छोटा सा क्षेत्र किसका आता है, गोवा का भी आ गया। गोवा के नीचे आ गया फिर हमारा इधर हमने लिया था आंध्र प्रदेश। ये सबको पता है, इधर हमने क्या लिया था, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा मिला हुआ है, कि आप कर्नाटक। ये कौन सा आ गया हमारा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और ये वाला निकल गया हमारा केरल। और ये हो गया हमारा तमिलनाडु। और इसके अतिरिक्त हमारा आ गया उड़ीसा। ये वाला जो क्षेत्र हो गया किसका हो जाएगा, उड़ीसा का। और ये वाला मिलकर आ जाएगा इधर से पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसमें राज्य बन। तो
ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा इधर पश्चिम बंगाल। ये हमारे राज्य, इनमें राज्य भर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, हो गया गुजरात। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा गोवा, गोवा के नीचे हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सामने हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के ठीक सामने हो गया हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, बंगाल, और इधर आ गया हमारा केरल, ये हो गया हमारा केरल, और ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तो ये हमने क्या कर दिए, तटीय सीमा वाले राज्य भर दिए। सबसे पहले तो हमने तटीय सीमा वाले कितने राज्य भर दिए, इसमें 9 राज्य तटीय सीमा वाले भर दिए। इसके अतिरिक्त हमने देखना है कि अब ये जो क्या है तटीय सीमा, एक तो राज्यों की तटीय सीमा होती है और इसके अतिरिक्त एक हमारे क्या होंगे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। इधर आ गया हमारा अंडमान निकोबार और ये आ गया लक्षद्वीप। अगर इन दोनों की तटीय सीमा को भी शामिल कर दिया जाए तो गुजरात से लेकर और बंगाल की, ये गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, और लक्षद्वीप और बंगाल की लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की भी अगर क्या कर दिया जाए तटीय सीमा पर कर दिया जाए तो इसके तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है हमारी 7516 किलोमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि हमसे कई बार पूछा गया है कि भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी। तो ये जो हमारी तटीय सीमा की लंबाई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और अगर इनको भी ऐड कर दिया जाए तो क्या कहलाएंगे तटीय सीमा की लंबाई। तो भारत में जो क्या होगी तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी हमारी 7516.6 किलोमीटर कि भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई। कुल का अर्थ क्या हो जाता है कि इसमें हम किसको केंद्र शासित प्रदेशों को भी क्या कर देते हैं शामिल कर देते हैं। और एक आते हैं हमारे पास कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की कुल लंबाई। तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की कुल लंबाई का अर्थ क्या होता है कि यानी जो क्या था हमारा गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, केवल किसकी तटीय सीमा थी राज्यों की, तो उसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो जाएगी हमारी 6100 किलोमीटर। जो किस प्रकार की क्या कहलाती है तटीय सीमा, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहलाती है। मुख्य यानी तो केवल कौन बनाते हैं हमारे राज्य बनाएंगे, और कितने राज्य, तो 9 राज्य इसको क्या करते हैं बनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमने देख लिया कि भारत के क्या करते हैं कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य बनाते हैं, और कितने सागरों के साथ सीमाएं बन रही है, तो 2 बन रही है। इधर से हमारा कौन बना रहा है अरब सागर, और इधर से बंगाल की खाड़ी। और फिर हमने देखा कि तटीय सीमा कि मुख्य तटीय सीमा किसे कहा जाता है कि जो केवल किसकी तटीय सीमा होती है राज्यों की, और उसकी कुल लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल मींस क्या होता है कि जब इसमें हम टोटल क्या कर देते हैं, टोटल का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे कि जब हम इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर देते हो क्या कहलाता है कुल सीमा की लंबाई। तो 2 पॉइंट अंडरलाइन रखने आपको कि भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई ये कुल हो गई, और ये क्या होगा हमारी मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई। और कितने राज्य इस सीमा को बना रहे हैं, तो 9 राज्य इस सीमा को बना रहे हैं। नहीं पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लेते हैं एक बार कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा, कई बार हमसे एग्जाम में भी आ जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा हमारा बनाएगा गुजरात, और सबसे छोटी कौन बनाता है, तो सबसे छोटी बनाता है हमारा ये गोवा। तो ये क्या है सबसे लंबी और सबसे छोटी तटीय सीमा वाले राज्य। कि हमने जो क्या देखे थे कि तटीय सीमा वाले कितने राज्य भारत में 9, तो इनको याद कैसे रखना है कि आपको पता है अच्छे से बात पता होती है कि हमारे जो क्या होंगे तट होंगे, नदियों के तट।
तो यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, क्या पीने चले जाते हैं, शराब पीने चले जाते हैं। तो वही तट हमें यहाँ पे क्या करना है कि वही जो क्या होगी शराब की नीति होती है उसी पे हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि एक आदमी है जिसका नाम क्या है गौतम। अब वो गौतम क्या कर रहा है, शराब पीने जा रहा है। तो हल्का सा लगा के इसको बाहर निकाल सकते हैं कि गौतम GUATM लिख दिया गौतम। गौतम कैसे जाओ, K2 जाना, या गौतम पीके जाना। तो तुम कहां बैठे हो, तट के किनारे बैठे हो और क्या बोल रहे हो, पीके जाना। तो ये 9 राज्य यहां से बाहर कैसे निकलेंगे, पहला देखो जी से क्या निकाल देंगे हम, गुजरात। यू से क्या निकाल देंगे, उड़ीसा। ए से क्या निकाल देंगे, आंध्र प्रदेश। टी से क्या निकाल देंगे, तमिलनाडु। एम से क्या निकाल देंगे, महाराष्ट्र। पी से क्या निकाल देंगे, पश्चिम बंगाल। के से 2 लिखा है हमने, K2 कर रखा है तो 2 निकलेंगे, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक। और जी से गोवा। तो ये 9 राज्य हमारे निकल जाएंगे। कि अगर हमें क्या करना है कि भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों को याद करना है तो हमें एक ट्रिक लगानी होगी केवल मात्र कि तटों में लोग क्या करते हैं, शराब पीने जाते हैं। नहीं घूमने भी जाते हो चीज अलग है, लेकिन हमें क्या कर किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम केवल लॉजिक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि तट के किनारे क्या पीने जा रहे हैं गौतम जी, शराब पीने जा रहे हैं। तो वही लॉजिक लग जाएगा कि जी से गुजरात, यू से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र, पी से पश्चिम बंगाल, के से केरल और कर्नाटक 2 निकल जाएंगे और जी से निकल जाएगा गोवा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे जो लंबी तटीय सीमा तट वाले सीमा रेखा वाला राज्य हमने देखा था कि जो हमने जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य देखा भारत का कौन सा था, गुजरात। तो पहले नंबर पे आ रखा है। और जो सबसे छोटी तटीय सीमा बनाएगा गोवा, वो सबसे लास्ट नंबर पर। तो ये थे हमारे तटीय सीमा के राज्यों को याद करने की ट्रिक। अब हमने देखना है कि यहाँ क्या होते हैं, तटों पे लोग क्या जाते हैं, बैठने जाते हैं। तो इनकी क्या होते हैं, अपने अपने कोई ना कोई क्या होता है, तट होता है। तो वही तट हमने देखने कि उन तटों के नाम क्या क्या। तो हमने एक चीज क्लियर कर ली कि भारत में जो क्या थी, हमारी तटीय सीमा थी, कि भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा थी जो कहां से थी, गुजरात से और केवल पश्चिम बंगाल तक। ये कैसी सीमा थी, हमारी मुख्य भूमि की तटीय सीमा थी। लेकिन जैसे हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर दिया तो क्या हो गई थी, भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई। तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई हमने देखा था 6100 किलोमीटर थी, जबकि तटीय सीमा की कुल लंबाई में क्या हो जाएगा, 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखना है हमने कि ये जो क्या थे हमारे राज्य हमने देखे, इन राज्यों के किनारे क्या है, तट है। कि इन राज्यों के किनारे जो क्या होंगे, समुद्र से लगे क्या होते हैं, स्थल का भूभाग होता है। वो कुछ दूरी तक क्या दिखाता है आपको, तट दिखाएगा। तो उन्हीं तटों के नाम देखते जा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा हमने देखा था इधर, ये गुजरात का, ये कौन सा हमारा, ये वाला तट हो गया गुजरात। तो गुजरात का जो क्या होता है, यहाँ पे तट होता है। कई बार एग्जाम में भी आ रखा है कि किस राज्य के किनारे किस राज्य के किनारे काठियावाड़ तट। तो ये जो हमारा क्या बनेगा, तट बनेगा, क्या कहलाएगा, काठियावाड़। कौन सा तट हो गया हमारा, काठियावाड़ तट। कि अगर हमसे पूछा जाता है कि काठियावाड़ तट किस राज्य के किनारे स्थित है, तो ये हो गया हमारा गुजरात के। फिर हमने देखा इसके नीचे कौन सा राज्य लिया था हमने, नीचे को ये लिया था हमने यहां से यहां तक महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे थे गोवा। तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, और ये हो गया हमारा गोवा। तो महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक कि महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक का जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से लेकर और गुजरात तक, इसका जो तट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोंकण तट।
कि दोनों से, यानी ये महाराष्ट्र से शुरू होता है कोंकण तट और कहां तक आता है गोवा तक। तो कौन सा तट हो गया? कोंकण। अगर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोंकण तट किस राज्य के किनारे स्थित है, तो अगर ऑप्शन गोवा होगा तो ठीक है, वरना महाराष्ट्र होगा तो ठीक है। दोनों में से हमें क्या करना है, एक को टिक कर, क्योंकि ये महाराष्ट्र से शुरू होता है और कहां तक फैला हुआ है? गोवा तक। अब गोवा के नीचे हमने देखा था कि अगला राज्य कौन सा आता है यहां तक? केरल। अब ये जो क्षेत्र आएगा किसका हो जाएगा? हमारा केरल। केरल। और केरल का जो ये तट बनेगा ये क्या कहलाएगा? हमारा मालाबार। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मालाबार तट किस राज्य के किनारे स्थित है, या किस राज्य के तट को किस राज्य के तट को मालाबार कहा जाता है? तो केरल के राज्य को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। तो दो तट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो होता है हमारा काठियावाड़ और एक होता है मालाबार। तो काठियावाड़ किस राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात का जो क्या होता है तटीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट कहलाता है। जबकि केरल का जो तटीय भाग है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दूसरी चीज, अगर डायरेक्शन में देखोगे आप लोग तो ये कौन से? पश्चिमी तट। तो अगर हमें कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्या है? पश्चिमी तट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट नहीं, तो तीन ऑप्शन ये आ जाएंगे और एक क्या हो जाता है? इधर से निकल जाएगा। अब हमने देखना है कि केरल के सामने इधर से ये जो क्षेत्र स्टार्ट होगा केरल के पास से, और ये वाला जो किसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। कि केरल के बगल वाला क्षेत्र क्या होता है? हमारा तमिलनाडु। अब ये जो तमिलनाडु का जो तट होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल तट क्या है। फिर तमिलनाडु के ऊपर आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। फिर यहां से ऊपर को हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहां से लेकर और यहां तक जो हमारा क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बीच तक, यानी यहां से शुरू हो जाता है, फिर तमिलनाडु से स्टार्ट हो गया ये वाला तट और कहां तक? आंध्र प्रदेश तक। तो ये वाला जो तट होता है ये कौन सा तट होता है? हमारा उत्तरी सरकार तट। कि उत्तरी सरकार तट हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है कि थोड़ा सा भाग इसमें तमिलनाडु का आ जाएगा, बाकी किसका ले लेता है? आंध्र प्रदेश का ले लेता है। तो ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। फिर तमिलनाडु के ऊपर हमारा जो राज्य था आंध्र प्रदेश वो हमने देख लिया, उत्तरी सरकार तट था इसका। फिर इसके ऊपर कौन सा है? उड़ीसा। ये कौन सा हो गया? उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी हल्का सा कहां से स्टार्ट हो जाता है ये वाला तट, कि हल्का सा आंध्र प्रदेश में भी आता है नीचे तक और उड़ीसा तक जाएगा। तो ये तट हमारा क्या कहलाता है? उत्कल तट। उत्कल तट अगर आप देखोगे तो हल्का सा इसका पश्चिम बंगाल की तरफ भी मुड़ जाता है, यानी ये तट कहां तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक चले जाते हैं। तो मुख्य ये तट हमारे पास चार था। ये वाला तट यहां से था लेकिन गया यहां तक था, कहां तक? पश्चिम बंगाल वाले तक। ये तट यहां तक। तो उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। तो उत्कल तट जो हमारे पश्चिम बंगाल से निकलते हैं कि ये जो उत्कल तट ये जो हमारा क्या है? उत्कल तट, ये लगभग पश्चिम बंगाल का इतना क्षेत्र लेके आएगा। उत्कल तट वाला रेड कलर में दिखा रहा हूं मैं, उत्कल तट वाला ये रहा हमारा, और कहां तक आता है? आंध्र प्रदेश तक आ जाएगा। तो ये कौन सा तट है हमारा? रेड वाला उत्कल तट। ये आ गया रेड वाला उत्कल तट। फिर हमने दूसरा देखा था उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट आप देख पा रहे हो कि आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करेगा, और आधा किसके साथ जाएंगे? उड़ीसा के साथ भी जा रहा है थोड़ा सा। तो यानी मिक्स है। उत्तरी सरकार तट क्या है? मिक्स आ रहा है नीचे तक, लगभग आंध्र प्रदेश के साथ इस सभी सीमा साझा करेंगे, प्रॉपर कोई आंध्र प्रदेश में नहीं। और कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट तुम देख पा रहे हो कि स्पष्ट कौन सा तट हो गया हमारा? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट ज्यादातर किसके मध्य है? तमिलनाडु। अगर सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं कि कोरोमंडल तट किस राज्य के किनारे स्थित है, तो कोरोमंडल जो हमारा
कोरोमंडल जो तट है हमारा वो किसके किनारे स्थित है, तमिलनाडु के किनारे स्थित है। जबकि केरल के किनारे हमने कौन सा तट देखा था, ये वाला तट जो था हमारा केरल के किनारे कौन सा तट था, मालाबार तट था। फिर हमने देखा कोंकण तट, तो कोंकण तट हमारा गोवा से लेकर और महाराष्ट्र वाला तट था, ये वाला तट हमारा कौन सा है, कोंकण तट है। और काठियावाड़ तट किस पे था, गुजरात पे। तो ये थे भारत के जो क्या होंगे तट, मुख्य तट। कि अगर कई बार हमसे आ जाता है कि काठियावाड़ जो तट है किसके किनारे स्थित है, या यहाँ से मालाबार तट का ध्यान रखना है आपने। और इसके अतिरिक्त एक उत्कल तट, जो क्या है उत्कल तट किसमें पड़ता है, प्रॉपर जगह उड़ीसा में, थोड़ा सा इसमें भी जाता है, किसमें, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जाते हैं किसमें माना जाता है, उड़ीसा में। तो ये क्या थे, इसके तट भी क्लियर।